2025 में अगर आपका अपने घर का सपना है तो आप अपने गले में एक सोने की या चांदी की मछली जरूर पहनेंगे इस वर्ष। उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इस तरह से रुद्राक्ष की माला बनवाकर अगर पहन सकते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं दिल से और हृदय की गहराइयों से ऐसा चाहती हूँ कि 2025 में आपका अपने घर का सपना पूरा हो। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने घर के सपने को पूर्ण करने का ही उपाय हाँ, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और उनका अपना घर का सपना पूरा हो रखा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी जब हम किराए पे रहते थे तो हम सोचते थे अपना एक छोटा सा घर बन जाए, चाहे 2 बेडरूम का ही बन जाए। जब 2 बेडरूम का बन जाता है तो वो घर हमें छोटा लगने लगता है। फिर कहते हैं भगवान आप हमारा थोड़ा बड़ा घर कर दे। फिर भगवान बड़ा घर करके आपको 4 कमरों का घर दे देता है। फिर आप कहते हो नहीं भगवान अब जड़ से अपना ही घर बनवा दे। भगवान जड़ से आपका अपना घर बना देता है। फिर आप कहते हो कि नहीं ये 100 गज के मकान में क्या मजा है, अगर भगवान हमें देना है तो 500 गज का दे दे। फिर आप अपने 500 गज का भी घर बना लेते हो। और फिर एक दिन सडनली आपके दिमाग में आता है कि एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए ना जहाँ हम छुट्टी मनाने जा सके। तो आपका दिमाग कहता है कि अब हमारा अपना फार्म हाउस होना चाहिए। तो मई में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मई के महीने में जो है राहु के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे, वहीं 18 तारीख को वो मिथुन राशि में जो है वापस कर्क राशि में जाएंगे। उसके बाद वो 5 दिसंबर दोबारा से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का एक साल में 3 राशियों का परिवर्तन, इसे अतिचारी बोलते हैं। अब जब गुरु अतिचारी हो जाता है इसका मतलब होता है कि देवगुरु बृहस्पति की जो गति है वो तेज हो गई है। अब जब एक ग्रह की गति तेज होगी तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों में काफी बदलाव आएंगे। हो सकता है हम यूट्यूबर्स जो यूट्यूब बना रहे हैं आपके साथ, हम जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस शेयर करते हैं, अब इसको लेकर एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर कुछ कानून बन जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी मठाधीश की, किसी बड़े संत गुरु की जो है वो मृत्यु की खबर आ जाए। ऐसा हो सकता है कि साधु संतों को लेकर कोई नए कानून बन जाए। धर्म युद्ध की स्थितियां भी बनती हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएं। ऐसी स्थितियां भी दिखाई देती हैं कि विश्व में भी धर्म को लेकर कोई नए परिवर्तन और बदलाव आए, जहां धर्म को लेकर लड़ाई हो। और ऐसी लड़ाई मई से लेकर दिसंबर तक हर हाल में विरोध के रूप में या लड़ाई झगड़ों के रूप में, नए कानून के रूप में या न्यूज के रूप में हमें पूरे के पूरे 2025 में दिखने वाली है। अब 2025 में जब ये होने वाला है तो क्या अपने घर का सपना पूरा हो सकता है? देवगुरु बृहस्पति आपको बड़ा घर, लग्जरी का घर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक ज्ञान भी देते हैं। तो स्टूडेंट से जुड़ी हुई, टीचरों से जुड़ी हुई भी नई खबरें हमारे सामने आ सकती हैं। क्या कर सकते हैं अपने घर के सपने के लिए? सबसे पहली बात तो ये मन में ठाने कि आपको घर चाहिए। दूसरा, आप घर देखना शुरू करें। तीसरा, ये आप लेक्चर देना बंद कर दें कि कहाँ से होगा, पैसे ही नहीं है, इतने महंगे घर हम कौन देगा, हम तो अपने घर की 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहे। अगर आपकी सोच ये है तो फिर आप घर देखने मत जाएं, वरना आप अपनी औकात और हैसियत से बड़ा घर देखने जाएं और घर होगा और भगवान करेगा। सिर्फ आपको चलकर जाकर पसंद करना है, बाकी सब रब पर छोड़ देना है। जो घर आपको बहुत पसंद आ जाए और आपको लेना हो, भले ही वो आपकी बजट में ना हो, मैं तो खुद कह रही हूँ कि ऐसा घर जाकर देखना जो आपके बजट में ना हो। साथ में नींबू पानी ले जाना, गर्मी बहुत है। सच में इस हिंदुस्तानी नींबू पानी की ड्रिंक से बढ़कर दुनिया की कोई ड्रिंक नहीं हो सकती। पर हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन तो इसे फिर भी पीती है, लेकिन आजकल के बच्चे नींबू पानी कौन पीता है? मेरा पेट थोड़ी खराब है। अरे इसे पीने से पेट खराब होता है तब नहीं पीते, पेट खराब ही नहीं होता। यकीन मानिए कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। क्या आप अपने बच्चों को नींबू पानी पिला रहे हैं? नहीं पिला रहे तो नींबू का सेवन करें। अरे भाई ये रेमेडी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इतनी तेजी से चलने वाले अतिचारी होकर कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस पूरे साल आपको नींबू पानी का सेवन बहुत ज्यादा करना है। लोगों का मोटापा बढ़ेगा, लोग मोटे पतले हो जाएंगे और पतले जो थे वो मोटे हो जाएंगे। आपको उल्टा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो जो इस पूरे वर्ष मई के महीने से दिसंबर तक नींबू पानी का सेवन करता है उसके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। उसे पेट से जुड़ी समस्या नहीं होंगी, वरना हड्डियों का बुखार, पेट का खराब होना, ये चीजों का सामना हमें इस पूरे वर्ष करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, डायरिया जैसी बीमारी या हैजा जैसी बीमारी पूरे विश्व में कहीं भी आ सकती है। और उसमें तो मैं सबसे पहले भारत का ही नाम लूंगी। रीजन आपको पता ही है, हमारे घरों में कूलर का चलना, जगह जगह कूड़े का पड़ा होना, सड़क टूटी है तो टूटी है, पानी बह रहा है तो बह रहा है। हमारे यहाँ सफाई की अति कमी है। वापस टॉपिक पर आते हैं और घर की बात करते हैं। आपने घर देख लिया, उसकी एक फोटो लीजिए, उसे अपने घर की उत्तर की दीवार पर लगा दीजिए और सुबह शाम उसे देखिए, उसके सामने एक अगरबत्ती जलाइए और ये कामना करिए कि प्रभु ये मेरा घर है और ये मेरा घर हो गया है, मुझे ये घर चाहिए। मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। उस घर का मकान नंबर ढूंढिए और उसके बाहर आप किस तरह की नंबर प्लेट लगाएंगी, किस कमरे के बाहर आप किस तरह का सोफा रखेंगी, कैसे रहेंगी, क्या पलंग होगा, क्या कलर होगा, ये मैनिफेस्ट करना और ये ख्वाब देखना, इसे जीना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपकी जिंदगी में क्या जबरदस्त वाले बदलाव आएंगे। आपका
वो सपना पूरा होगा घर का जो कभी नहीं हुआ होगा। खाटू श्याम बाबा के जाएं, उनसे मन्नत मांगे कि मैं हार गई हूँ और हार कर तेरे पास आई हूँ या आया हूँ, मुझे मेरा घर चाहिए और मुझे नहीं पता 2025 में मेरा घर हो, अब मैं तेरे दर्शन करने तभी आऊंगा या आऊंगी जब मेरा अपना घर बन जाएगा, उसकी मिठाई खिलाने तुझे आऊंगी। कर कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। हर मंगलवार को किसी ना किसी मंदिर के अंदर गुड़ का, चावल का, सिंदूर का, तेल का, घी का, नमक का, आटे का, चावल का, चीनी का, जो आपकी इच्छा हो वो दान करिए। लेकिन अगर आप खुशकिस्मत हैं, आपको ऐसा घर मिलता है, ऐसा मंदिर मिल जाता है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आंख बंद कर कर जाइए और वहां जाकर ईंटें रख कर आइए, वहां जाकर रेत रख कर आइए, वहां जाकर सीमेंट रख कर आइए। अरे मंदिर निर्माण का काम हो रहा है, अपनी जेब को मत देखो, अपने घर को मत देखो, वहां जो खुलकर दान कर सकते हो करो, चाहे 4 ईंटें रख कर आओ। जो देवालय बनाने में, जो मंदिर बनाने में आपको मदद करते हैं, उसका आपको फल आपके साथ पूछते बैठकर खाती हैं, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि आपको कितने धन की अनुभूति प्राप्त हो सकती है, आपका कैसे अपने घर का सपना पूरा हो सकता है। मात्र देखने से, गुरु के अतिचारी होने की वजह से प्रॉपर्टियों के दाम तेजी से बढ़ेंगे, कई देशों के वीजे आसानी से मिलेंगे, कई देशों के वीजे मिलने बंद हो जाएंगे। तो कई जगहों पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि लोग जो है उन देशों को छोड़कर वापस आ रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स जो है अपना वीजा नहीं मिलने की वजह से या किसी तरह की लड़ाई झगड़े होने की वजह से अपनी पढ़ाइयों को बीच में छोड़कर आएंगे और लोगों का पढ़ने के मामले में भारत की तरफ ध्यान ज्यादा आकर्षित होगा। मजे की बात आपको मैं यहाँ जो बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि भारत विश्व गुरु बन चुका है और बनकर साबित होगा 2025 के अंदर।